Read the passage and answer the following questions. Investigation research is a systematic process of investigating questions to generate new knowledge. Innovation, on the other hand, involves applying knowledge to create new products, सर्विसेज और प्रोसेसेज. रिसर्च इनोवेशन की फाउंडेशन को प्रोवाइड कराती है बाय आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम्स एंड एक्सप्लोरिंग पॉसिबल सॉल्यूशंस. नेशंस दैट इन्वेस्ट हैवीली इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट often experience faster economic growth and technological advancement. However, successful innovation require not only scientific knowledge but also creativity, collaboration and effective implementation. Question number first है research is primarily concerned with option A selling products, ऑप्शन बी है जनरेटिंग न्यू नॉलेज, मार्केटिंग सर्विसेज और ऑप्शन डी है मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन. रिसर्च प्राइमरली कंसर्न विद जनरेटिंग न्यू नॉलेज, ऑप्शन बी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इनोवेशन इन्वॉल्व्स. इनोवेशन में क्या शामिल है? इग्नोरिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको इग्नोर कर देना. अप्लाई करना, अप्लाइंग नॉलेज प्रैक्टिकली, नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना. या अवॉइडिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को अवॉइड कर देना. या कंडक्टिंग सर्वेज ओनली. तो ये है इनोवेशन किस चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं? अप्लाइंग नॉलेज प्रैक्टिकली, जो नॉलेज है ना उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना. ऑप्शन बी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च सपोर्ट्स इनोवेशंस बाय. रिसर्च इनोवेशन को किस तरह से सपोर्ट करती है? इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन को इंक्रीज करके. आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, रिड्यूसिंग क्रिएटिविटी और लिमिटिंग डेवलपमेंट. तो रिसर्च जो होती है ये क्या कर रहा है? रिसर्च प्रोवाइड्स ए फाउंडेशन फॉर इनोवेशंस बाय आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स एंड एक्सप्लोरिंग पॉसिबल सॉल्यूशंस. रिसर्च क्या करती है? वो आइडेंटिफाई करती है किसी भी प्रॉब्लम को और सॉल्यूशन को एंड सॉल्यूशंस को, और वो इस तरह से इनोवेशन को सपोर्ट करती है. ऑप्शन बी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रीज इन्वेस्टिंग इन R&D. जो कंट्रीज इन्वेस्ट कर रही हैं ऑफन एक्सपीरियंस, वो R&D में इन्वेस्ट कर रही हैं, वो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. R&D स्टैंड फॉर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. वो किस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही हैं? इकोनॉमिक डिक्लाइन को, या टेक्नोलॉजिकल स्टेगनेशन को, या फास्टर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट को, और रिड्यूस्ड इनोवेशन, या इनोवेशन रिड्यूस हो रहे हैं. तो देखो जो भी है ना, नेशंस दैट इन्वेस्ट, जो भी नेशंस इन्वेस्ट कर रहे हैं हैवीली इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो रिसर्च पर और डेवलपमेंट पर जितने भी देश रिसोर्सेज पर, रिसर्च पर और डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो किस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं? कि फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ हो रही है वो फास्ट हो रही है. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. इकोनॉमिक, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, कि फास्टर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट रखती है सक्सेसफुल इनोवेशन किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रखती है? तो सक्सेसफुल इनोवेशन रिक्वायर्स साइंटिफिक नॉलेज. क्या इसे साइंटिफिक नॉलेज की आवश्यकता है? क्रिएटिविटी एंड कोलाबोरेशन ओनली. साइंटिफिक नॉलेज, क्रिएटिविटी, कोलाबोरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. गवर्नमेंट सपोर्ट्स ओनली. किस चीज़ को रखती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पैराग्राफ पे चलते हैं, पैराग्राफ को देखो. साइंटिफिक नॉलेज बट ऑल्सो क्रिएटिविटी एंड कोलाबोरेशन, है ना. Nations that invest growth and technological, however सक्सेसफुल इनोवेशंस. लेकिन जितने भी सक्सेसफुल इनोवेशंस हैं वो क्या कर रहे हैं? सक्सेसफुल इनोवेशंस रिक्वायर्स नॉट ओनली साइंटिफिक नॉलेज बट ऑल्सो क्रिएटिविटी, कोलाबोरेशन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन. ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी जो है वो इसका ऑप्शन सी इज राइट.